हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है देयर थॉट्स। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन के थॉट्स क्या रहते हैं आपके लिए। जब भी सोचते हैं तो किस तरीके की सिचुएशन होती है, क्या माइंड में होता है आपके पर्सन जो आपको लेकर सोच रहे होते हैं। देयर थॉट्स, लेट्स सी। जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतना रखें, ठीक है। अदरवाइज बाकी की आप जाने दें, ठीक है। टाइमलेस होती है, ये कभी भी आपसे रेजोनेट कर सकती है, कोई टाइम लिमिट नहीं है इस रीडिंग की, ठीक है। रीडिंग अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैंने एक सेकंड चैनल आप लोग के लिए क्रिएट करा है, वो उसमें सारे शॉर्ट्स मैं अपलोड करती हूँ, तो उसका लिंक मैंने आपको कमेंट सेक्शन में दे दिया है, ठीक है। जिसको भी इंटरेस्ट हो या जो भी एक शॉर्ट रीडिंग्स देखना चाहते हो, एक बिजी होते हैं लोग तो एक शॉर्ट कंटेंट देखना पसंद करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये चैनल मैंने बनाया, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। बहुत सारी रीडिंग्स अपलोड हो चुकी हैं, तो आप उसको जाके देखें। चलें अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। देयर थॉट्स, आपके पार्टनर के थॉट्स। जिस पर्सन को आप सोच रहे हैं वो आपको लेकर क्या सोचता है। देयर थॉट्स फॉर यू। मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोचते हैं, आपके पार्टनर आपको लेकर नॉर्मली बैठे होते तो किस तरीके के थॉट्स होते हैं इस पर्सन के। इस पर्सन के जज्बात, इस पर्सन की सोच आपके लिए क्या रहती है, ठीक है। ओके, जस्टिस। इसने इस पर्सन ने ये पर्सन डिस्टर्ब है, आपको पता है। इसने आपको जस्टिस नहीं दिया किसी सिचुएशन में। ये आपको लेकर अक्सर सोचता है तो परेशान हो जाता है बहुत ज़्यादा। मतलब कि रात में ज़्यादा सोचता है। किसी तरीके का कर्मा इस पर्सन ने जो आपके साथ किया, उसको लेकर ये पर्सन जैसे स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है। जिसने कुछ गलत किया है आपके साथ, इसको उस चीज़ की रियलाइजेशन है, कुछ नेगेटिव किया इस पर्सन ने। लेट्स सी, देखती हूँ यहाँ पे फूल की एनर्जी। कोई रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है आपसे, किसी शायद इसने उस कर्मा का कभी भी आपसे उस कर्मा की अपॉलॉजी नहीं मांगी। नॉर्मली बैठे बैठे इस पर्सन की माइंड में ये चीज़ आती है। लेट्स सी, देखेंगे यहाँ पर ये क्या सोचता है और किस तरफ एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, ठीक है। आपके पर्सन इस पर्सन के साथ आपका कोई कर्मा कनेक्टेड है। ये उस चीज़ को लेकर बहुत स्ट्रांगली सोचता है। क्लैरिफाई जस्टिस, किस तरीके का यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाहता है। क्लैरिफाई जस्टिस। आपका कोई पास्ट कर्मा कनेक्टेड है, कुछ इसने आपके साथ इम्बैलेंस किया है, कुछ आपके साथ इनजस्टिस किया है इस पर्सन ने, ठीक है। वो चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है अंदर से। स्लीपलेस नाइट है, ये पर्सन मेंटली डिस्टर्ब है उस सिचुएशन को लेकर। नॉर्मली ये पर्सन बैठता भी है तो जब भी आप याद आते हैं इस पर्सन को वो चीज़ याद आ जाती है। इस पर्सन के माइंड में वो सब कुछ आ जाता है। आपकी तरफ किसी तरीके का एक्शन लेना चाह रहा है, दिस वे दैट वे। डिसाइड नहीं कर पा रहा किस तरीके से एक्शन ले, क्या करे ये, ठीक है। यहाँ पर आपकी आपकी तरफ किसी तरीके का एक्शन लेना चाह रहा है। आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं से देख रहा है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत इमोशनल हो रहा है आपको लेकर, लेकिन किसी तरीके का मूव लेना चाह रहा है। थोड़ी सी कंफ्यूजन है इस पर्सन के अंदर। कम्युनिकेशन नहीं है तो आपसे बात करना चाह रहा है, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, एटलीस्ट आपसे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो, ठीक है। ये बेचैन है, कोई किसी तरीके से डिस्टर्ब है, किसी तरीके का एक्शन लेना चाहता है। कुछ गलत किया है, कुछ नेगेटिव किया है, वो चीज़ इसके इसके ऊपर मेंटली बहुत ज़्यादा सवार है, बहुत ज़्यादा एक हैवी इम्पैक्ट है उस चीज़ का इसके माइंड पे, ठीक है। इसने जो कुछ भी किया है आपके साथ, ये चाहता है ये आपसे उस चीज़ की माफ़ी मांगे। आप अपनी लाइफ में सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, ग्रो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस हैं, अपनी लाइफ अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इस पर्सन को कोई अपना एक्ट इसने ऐसा किया है जिसको मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। ये आपके लिए राइट नाउ इसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं आपको लेकर, ठीक है। लेकिन खुद जानबूझ के एक ड्राइनेस में बैठा रहता है। ये अगर ज़रा सा भी एक कदम आपकी तरफ आगे बढ़ाए तो बेहद इमोशनल हो जाए। ये खुद आपको जैसे खुद आपसे बहुत दूर ये बैठा रहता है, ताकि आपको पता ना चल जाए ये कितना अंदर से गिल्ट है इसके अंदर, कितना रिग्रेट है, कितने इमोशंस फील कर रहा है आपको लेकर ये। क्लैरिफाई फोर ऑफ सूट्स। क्लैरिफाई फोर ऑफ सूट्स। क्लैरिफाई फोर ऑफ सूट्स। कंफ्यूज है, यहाँ पर भी कंफ्यूज है, यहाँ पर भी कंफ्यूज है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन
नाइटमेयर्स आ रहे हैं इस पर्सन को किसी तरीके के, ये कंफ्यूज है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर भी आपको लेकर कंटिन्यूसली सोच रहा है, इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है। ये पर्सन आपको एक सोलमेट की तरह देख रहा है। इसने पास्ट में, इसके पास चॉइसेस थी, इसने आपको चूज नहीं किया, ये आपको लेकर पास्ट में कंफ्यूज था। ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहता है, ये चाहता है ये आपकी तरफ आए, ठीक है, ये आपकी तरफ किसी तरीके का एक्शन ले, ये आपकी तरफ किसी तरीके की मूवमेंट ले। आपके साथ कुछ कंप्लीट हो चुका है, कम्युनिकेशन नहीं है, बिल्कुल बातचीत नहीं है। कोई अगर ये आपकी तरफ एक्शन ले एक पॉजिटिव वे में, एक न्यू फेज स्टार्ट हो सकता है। बिल्कुल ये आपके साथ बात करना चाहता है, रिकंसाइलेशन करना चाहता है, लेकिन ये साइलेंट हुआ हुआ है, ये जैसे खामोश होके बैठा हुआ है। एक्शन लेना चाह रहा है ये पर्सन आपकी तरफ, इसने कुछ किया है आपके साथ, ठीक है। ये एक एम्प्रेस, ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ, आपकी जो एक वैल्यू है, आपकी जो वर्थ है, ये पर्सन उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले पर्सन है, आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है, आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रखते हैं, आपकी वैल्यू और आपकी वर्थ को समझ रहा है, ठीक है। आप कितने, आपने जो इस पर्सन को प्रोवाइड करा, वो इमोशंस, वो लव, वो केयर, आपकी वैल्यू राइट नाउ बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड कर रहा है ये इस वक्त। पास्ट में नहीं करी इसने, ये एम्प्रेस की एनर्जी है। अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करना, बहुत ज़्यादा पोजेसिव रहना, बहुत ज़्यादा अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से कनेक्टेड रहना, बहुत ज़्यादा प्रोवाइडर बने रहना। ये पर्सन आपके हर एक्ट को अंडरस्टैंड कर रहा है अब। ये आपके साथ कोई न्यू फेज स्टार्ट करना चाहता है, किसी तरीके की पास्ट की अपॉलॉजी चाहता है, किसी इनजस्टिस की, किसी इम्बैलेंस की अपॉलॉजी चाहता है। ये आपके लिए काफ़ी इमोशनल हो रहा है। ये आपको जब तक, आपसे जब तक अपने आप को दूर करके बैठा है, जब तक ये होल्ड करके बैठा है, जिस टाइम इसने एक एक्शन लिया, जैसे ये बहुत ज़्यादा जैसे अपनी दिल की बात कहना चाहता है, एक बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, ठीक है। ये आपसे जैसे नॉन स्टॉप कम्युनिकेशन, इसके दिल में बहुत कुछ है, रिग्रेट भी है, अफसोस भी है, ये सिचुएशन से डिस्टर्ब भी है, स्ट्रेस भी है, कि आपको कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, आप लोग की कम्युनिकेशन ब्लॉक है। ये जैसे डिसाइड नहीं कर पा रहा कैसे एक्शन ले भी या ना ले, क्या मतलब किसको लेना भी चाहिए अब या बहुत देर तो नहीं हो गई, शायद इसको बहुत टाइम हो गया, इसको इसने कभी रियलाइज ही नहीं करा ये आपके साथ किस तरीके से बिहेव कर रहा है। मतलब कंफ्यूज, ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी में है ये पर्सन, ठीक है। इस रिश्ते को ये पर्सन समझ रहा है, ये कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इस पॉइंट पर राइट नाउ ये पर्सन बहुत इस रिश्ते को एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की तरह देख रहा है, बहुत मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील कर रहा है। इस पर्सन के थॉट आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन जैसे अपनी ही बनाई हुई चीज़ों में स्टक है, अपनी ही बनाए हुए फैसलों में स्टक है, अपनी ही बनाए हुए ईगो में स्टक है ये पर्सन, उस जगह खड़ा हुआ है। क्लैरिफाई द फूल, यहाँ पे फूल की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई द फूल। ये इसका इन्वायरमेंट में बहुत ऐसे लोग हैं शायद जो आपसे एंटी हैं, जो इस पर्सन और आपके बारे में बातें बनाते हैं, ठीक है। साइलेंट होके बैठा हुआ है, ठीक है, रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, लेकिन इंट्यूटिवली ये पर्सन जैसे आपके साथ कनेक्टेड है, टेलीपैथिक, या तो यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, ठीक है, कोई गाइडेंस चाह रहा है डिवाइन से। लेकिन इस पर्सन के जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो आपको पसंद नहीं करते, या वो इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोलते हैं, या वो इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन नेगेटिव किस्म की बातें करते हैं, ठीक है। मतलब कि ये इर्द गिर्द के लोगों की वजह से डिस्टर्ब है, वरना ये बहुत जल्द आपकी तरफ एक मूव ले ले, डेथ एंड रीबर्थ, किसी तरीके का जस्टिस, किसी तरीके की न्यू बिगनिंग, किसी तरीके का एक्शन, अपनी किसी गलती को सुधारना चाहता है, किसी अपनी मिस्टेक को, जो इसने कोई मिस्टेक करी है, कुछ इसका इसका आप इसने आपके साथ कुछ बैड किया है, कोई बैड कार्मिक सिचुएशन रही है, कुछ कर्मा पेंडिंग रहा, जो आपने बैलेंस किया, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कोई कोई कार्मिक सिचुएशन रही है आपकी इस पर्सन के साथ। ये पर्सन आपके लिए राइट नाउ इमोशनल हो रहा है, ठीक है, बहुत इमोशनल हो रहा है। इस रिश्ते पे ट्रस्ट करना चाह रहा है, अगर पास्ट में ट्रस्ट नहीं कर रहा था तो इस रिश्ते पे बहुत ज़्यादा काम करना चाह रहा है, बहुत अट्रैक्टिव फील कर रहा है, इस रिश्ते पे वर्क करना चाह रहा है। एक फेथ, यहाँ पे एक फेथ के मतलब कि ट्रस्ट करना चाह रहा है। टेन ऑफ पेंटिकल, अगर पास्ट में इसको क्लैरिटी नहीं थी आप फैमिली ओरिएंटेड है या नहीं है, ठीक है, तो इसको वो क्लैरिटी मिल रही है।
अगर ये आपको कमिटमेंट देने के लिए स्टक था तो बहुत ज़्यादा क्लियर कट इसको क्लैरिटी मिलती जा रही है, ठीक है। लेकिन आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन की वजह से एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी आ चुकी है, बहुत ज़्यादा हर्ट, बहुत ज़्यादा पेन मिल चुका है, बहुत ज़्यादा आप डिसअपॉइंट हो चुके हैं इस पर्सन से, इस कम्युनिकेशन को लेकर, मैरिज और कमिटमेंट की चीज़ों को लेकर, एक एक कमिटेड ऑफर को लेकर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं ऑलरेडी, आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो चुका है सिचुएशन को लेकर। यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ कुछ स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी के बारे में सोच रहा है। क्लैरिफाई टेन ऑफ पेंटिकल, आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देख रहा है राइट नाउ। क्लैरिफाई टेन ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल भाई ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाह रहा है, आपके साथ किसी न्यू फेज को स्टार्ट करना चाह रहा है। बार बार इस पर्सन को पास में कोई ऑफर दे रहे थे मैरिज का, कमिटमेंट का, ठीक है। ये पर्सन अब आपको अपनी लाइफ के लिए एक राइट पार्टनर की तरह देख रहा है, बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन, जो बहुत ज़्यादा मिच्योर है, जो बहुत ज़्यादा एक अबंडेंट पर्सन है, जो एक स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन है, जो एक मैरिज मटेरियल है, जो किसी की भी चॉइस हो सकता है। आपके पास पेट्स हो सकते हैं, आपके पास कैट्स हो सकती हैं, ठीक है। वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड, आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप वाले पर्सन है, या ये पर्सन आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट करना चाह रहा है, या आपके साथ बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी बनाना चाह रहा है। किसी इमोशनल लॉस, कोई होप, मतलब कि पर्सन जैसे बहुत देर हो गई इसने ये चीज़, इसने मतलब कि इस चीज़ को पहले नहीं समझा, ये चीज पहले अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, ये चीज पहले ये पर्सन समझ नहीं पाया, ठीक है। इस चीज को ये समझ नहीं पाया कि आपके साथ मैरिज हो सकती है, एक होपलेस हो चुका है शायद। आप इस सिचुएशन से इस टॉपिक के बारे में बहुत टाइम बाद, बहुत टाइम तक आप इस पर्सन से डिस्कशन कर रहे थे, आप इसको कोई मैरिज और कमिटमेंट ऑफर दे रहे थे, ठीक है। लेकिन इसने पास्ट में आपकी बात को समझा नहीं, ये जैसे आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ है, ये एक रिग्रेट में है, ये एक लॉस में है, कोई होप देख नहीं पा रहा। आप इस पर्सन के लिए राइट पार्टनर थे, राइट पर्सन थे, इसको बहुत लेट रियलाइज हो रहा है इस बात का, बहुत देर कर दी इसने इस बात को समझने में। आप लॉन्ग टर्म के लिए एक राइट पार्टनर, एक राइट पर्सन की तरह थे, मैरिज और कमिटेड, आपके साथ कोई भी कमिटमेंट और मैरिज में आ सकता है, ठीक है। कोई न्यू साइकिल बिगिन करना चाह रहा है, ये नर्वस है इस वक्त, कोई ये कोई एक सही रास्ता, सही टाइम पे एक्शन लेना चाह रहा है, ठीक है। आपके साथ कोई रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, या आपको वो ऑफर, एक स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर देना चाह रहा है ये पर्सन, ठीक है। कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर आपको प्रोवाइड करना चाह रहा है, मतलब प्रैक्टिकल था तो उसको प्रैक्टिकल वे में क्लैरिटी मिली है आपको लेकर। लियो हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। जमनाया हो सकता है, कोई क्लैरिटी मिली आपके पर्सन को, कुछ ये होल्ड बैक करके बैठा हुआ था ये पर्सन, जिसको उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं थी, कुछ क्लियर कट आपके बारे में या तो इस सिचुएशन के बारे में इस पर्सन को समझ में आ चुका है। इस पर्सन के इस वक्त क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर, क्या जज्बात हैं, फीलिंग्स में क्या चल रहा है। 5 ऑफ कप्स, होपलेस हुआ हुआ ये पर्सन, इसने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया सिचुएशन को, ये बहुत टाइम से आपको जगल कर रहा था, या तो आपको और किसी और की सिचुएशन एंड, ये पर्सन अपनी बेवकूफ़ियों से इस कनेक्शन को, इस सिचुएशन को ख़त्म कर चुका है, एंड कर चुका है, किसी कन्फ्यूजन की वजह से एंड कर चुका है, या बहुत कुछ होल्ड बैक करने की वजह से एंड कर चुका है, कोई टॉक्सिसिटी की वजह से ये पर्सन इस रिलेशनशिप को, इस सिचुएशन को, ये कनेक्शन आपकी लाइफ में ख़त्म हो चुका है, ये होपलेस है, ठीक है। इस रिश्ते पे अब वर्क करना चाहता है, जब ये रिलेशनशिप, ये जब ये कनेक्शन बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, ये डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब है ये पर्सन राइट नाउ, तभी खामोश होके एक जैसे डिवाइन गाइडेंस का ये पर्सन इंतजार कर रहा है। यहाँ पर हाइप्रिस्टिस की एनर्जी है, ठीक है। ये होपलेस हो चुका है अपनी लाइफ में, बहुत डिस्टर्ब है ये पर्सन इस रिलेशनशिप में, जब इसका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, जब तक ये सिचुएशन खत्म ही हो गई। क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है।
आपके पार्टनर आप इमोशनली आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जी फील कर रहा है, या आपके साथ किसी तरीके का बैलेंस करना चाह रहा है, ठीक है। तो देखिए हर्मिट एनर्जी में बहुत ज़्यादा साइलेंट और खामोश इस सिचुएशन को डीप डाउन ये पर्सन सोच रहा है, एक हर्मिट जोन में जा चुका है ये पर्सन। ये पर्सन एक डीपली कनेक्शन आपके साथ फील कर पा रहा है, आपके साथ किसी तरीके का बैलेंस चाहिए। ये अपने आप में बैलेंस सबसे पहले बनाना चाहता है, फिर कोई रिस्क टेकिंग, फिर कोई एक्शन करना चाहता है, फिर किसी तरीके का कोई मूव लेना चाहता है आपकी तरफ, ठीक है। एक स्ट्रेसफुल वाली एनर्जी है, बहुत एक डिस्टर्ब एनर्जी है। ये पर्सन आपके साथ किसी तरीके की फैमिली के बारे में, किसी तरीके के एक लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहा है, एक लॉन्ग टर्म मैरिज कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है, किसी एक रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, लेकिन आपके साथ ड्रीम देख रहा है फैमिली बनाने के, किड्स के, एक हैप्पी फैमिली के, स्टेबल बैलेंस फैमिली के, ठीक है। ये इसलिए आपके साथ एक न्यू बिगनिंग और एक रिस्क टेकिंग पे आना चाहता है, ठीक है। राइट नाउ ये पर्सन और क्या फील कर रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए? छुपा रहा है इस वक्त ये पर्सन, इस वक्त अपने अपनी फीलिंग्स अपने आप को अभी भी छुपाना चाह रहा है, क्योंकि ये पर्सन बहुत डीप डाउन कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, डिस्टर्ब है ये। इस पर्सन को इस बात का पता है आपकी तरफ आपके लिए गलत कर चुका है, स्टक है आपके ऊपर, कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहा, कहीं इस सिचुएशन को छोड़कर नहीं जा पा रहा, आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा ये पर्सन, ठीक है। इस वक्त ये पर्सन आपसे छुप रहा है, आपसे भाग रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा, लेकिन आपके ऊपर स्टक हो चुका है, आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा, अपनी लाइफ में कुछ और चूज करना या किसी और के साथ आगे बढ़ जाना नहीं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप राइट पार्टनर थे, राइट पर्सन थे। आपने बहुत बार इस पर्सन को जैसे ये ऑफर दिया, इसने रिजेक्ट किया, एक रिजेक्टेड एनर्जी आपको फील हुई। क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ट्स, डिस्टेंस आ चुका है, आप लोगों के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, कार्मिक सिचुएशन कट हो चुकी है, एक डेथ चीजें खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। ये आपके साथ रिकंसाइलेशन करना चाहता है, चीजों को दोबारा रीस्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। बिल्कुल एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, ये आपके साथ कुछ न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है। बहुत कनेक्टेड, ऑब्सेसिव, ये आपसे ऑब्सेस्ड है, ये आपके लिए पोजेसिव हो रहा है, ऑब्सेस्ड हो रहा है। ये आप लोग के रिलेशनशिप में जो कुछ भी हुआ किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुआ, ये फैमिली हो सकती है, एक फैमिली इसका रीजन बनी, सिबलिंग्स बने या इस पर्सन की मदर और फादर बने, इसका कोई एल्डर ब्रदर या कुछ भी ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन बना जिसकी वजह से इसकी फैमिली से कनेक्टेड, ये पर्सन कंफ्यूज था, तभी आपको ये वो सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाया, अपनी फैमिली की वजह से कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाया, ठीक है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहा ये, लेकिन आप लोग का वो पास्ट साइकिल एंड हो चुका है, पास्ट जो आप लोग के बीच ऑब्स्टिकल था जो सॉल्व नहीं हो पा रहा था, वो सिचुएशन एंड हो चुका है। ये आपके साथ कुछ न्यू क्रिएट करना चाहता है, कुछ न्यू बैलेंस करना चाहता है, इस रिश्ते को एक रीस्टार्ट पे लेकर आना चाहता है। डीप थिंकिंग कर रहा है ये पर्सन, बहुत ज्यादा इमोशनली डीप डाउन कनेक्टेड है, फेयर तो है, डर तो है इस रिश्ते में, ठीक है। इसको ये नजर आ रहा है, लेकिन ये इससे डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहा, इसको ये बात पता है, ठीक है। बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम से आप लोग कनेक्टेड हैं, लेकिन ये आपका कोई ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही थी, आपको लेकर इस वक्त राइट नाउ कंटिन्यूसली सोचे जा रहा है, दिस वे दैट वे, दिस वे दैट वे, कोई डिसीजन बनाना चाह रहा है, कोई स्टेबल, आपके लिए कोई स्टेबिलिटी आपको देने के लिए कुछ डिसाइड करना चाह रहा है राइट नाउ, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग एक मतलब कि एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन इस वक्त आपके लिए फील कर रहा है, आपके लिए इमोशंस फील कर रहा है, आपके लिए बहुत एक मतलब कि पॉजिटिव थॉट है, आपको एक राइट पार्टनर, राइट पर्सन की तरह देख रहा है, आपको एक लॉन्ग टर्म पार्टनर की तरह देख रहा है। इस पर्सन को, ये पर्सन बहुत चूजी हो सकता है, बहुत कंफ्यूज रहा है आपके लिए, बहुत टाइम बाद इसको ऐसी क्लैरिटी मिल रही है आपके लिए। अब बहुत टाइम से इसको कुछ ना कुछ ऑफर कर रहे थे, आप एक मैरिज प्रपोजल दे रहे थे, अब इसको क्लियर कट कहना चाह रहे थे, आप फीमेल या मेल, आप इससे मैरिज और कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन एक रिजेक्टेड फील करा रहा था, कोई ना कोई इस पर्सन के माइंड में कोई ना कोई थर्ड प्रॉब्लम, थर्ड इशू इस पर्सन की लाइफ में स्टक थी, ठीक है। बहुत डिस्टेंस रहा है आप लोग के बीच, बहुत ज़्यादा सेपरेशन क्रिएट होता रहा, बहुत डिस्टेंस रहा। टिकटॉक यहाँ पर एक वेटिंग गेम चल रहा है, ठीक है। टिकटॉक आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन का अभी भी, यहाँ पे एक चेंज इन द विंड, चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा थिंकिंग हो रही है इस रिश्ते में, आप भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस रिश्ते में। टाइम फॉर अ नैप, आप लोग की हीलिंग के लिए एक टाइम है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा टाइम फॉर अ नैप मतलब कि थोड़ी सी हीलिंग टाइमिंग है यहाँ पे। तो टू बी टोल्ड, कुछ ट्रुथ आपके सामने आएगा, कुछ आपको सच, इस पर्सन की सच्चाई कुछ सामने आने वाली, कुछ पता चलेगा आपको। टू बी फेयर, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ें फेयरफुल सिचुएशन पे आने वाली, बहुत फेयर होने वाली, बहुत बैलेंस आने वाला है आप दोनों के बीच। खास तौर पे ये पर्सन यंग, ये अगर बहुत मैस्कुलाइन डोमिनेटिंग एनर्जी रहा है तो ये आपको बहुत को क्रिएट
कुछ आपके साथ को क्रिएट करना चाहता है, कुछ आपके साथ ये पर्सन बैलेंस करना चाहता है, एक्सचेंजिंग गिफ्ट। इस पर्सन की तरफ से आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, कुछ ये आपको दे सकता है, यिंग और यांग, ठीक है। आप लोग एक दूसरे का ही काउंटर पार्ट हैं, आप लोग एक दूसरे का ही अदर हाफ हैं। मैंने कहा ना आप लोग का कोई कर्मा कार्मिक सिचुएशन थी, राउंड एंड राउंड ये रिलेशनशिप चलता रहा, आप दूर से आप दोनों एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। एक न्यू लाइफ, एक न्यू बिगनिंग आप लोग के बीच स्टार्ट होने वाली है। अनफिनिश सिम्फनी, कुछ अधूरा है वो पूरा होगा। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल, अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं रहा तो ये पर्सन एक फ्लेक्सिबल पर्सन बन के आपकी लाइफ में एंटर करेगा, ठीक है। बहुत आपके रिलेशनशिप में अब एक पीस क्रिएट होगा, एक वो एक स्ट्रॉन्ग जो बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच एक टॉक्सिसिटी थी ना, वो रिमूव हो रही है, एक पीस क्रिएट होगा। बहुत हैप्पी हैप्पी वाली एनर्जी है, बिल्डिंग ब्लॉक्स रिमूव हो रहे हैं। एक क्वेश्चन मार्क आप दोनों के दिल दिमाग में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। या तो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन ज़रूरी है इस रिश्ते में, एक ओपन कम्युनिकेशन होनी ज़रूरी है, ठीक है। एक बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग आप दोनों के दिमाग में एक दूसरे के लिए है, आपके दिमाग में बहुत से सवाल हैं जो आप इस पर्सन से करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपके साथ कुछ डीप नोइंग, डीपली ये पर्सन आपके लिए डीप डाउन फील कर पा रहा है, इंट्यूटिव फील कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा इंट्यूशन से कनेक्ट हो पा रहा है और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है राइट नाउ, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।